अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान आर्मी में एज अ मेडिकल कैडेट वैकेंसीज अनाउंस हो चुकी हैं। आज की इस वीडियो में हम ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे, देखेंगे कि उसकी जो डिटेल्स हैं उन डिटेल्स को अच्छे से देखेंगे, उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखेंगे और इसके टेस्ट कब से स्टार्ट हो रहे हैं, अप्लाई करने की लास्ट डेट कब है, आपको कब अप्लाई करना चाहिए, ए टू जी सारी डिटेल्स आज की वीडियो हम देखेंगे। आपसे गुजारिश ये है कि आपने इस वीडियो को गौर से और लाजमी ध्यान ध्यान से एंड तक देखना है, ताकि आपसे कोई चीज़ जो है वो मिस ना हो जाए। तो हम चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने गूगल क्रोम ओपन कर लेना है। वहाँ पे सर्च करना है www.joinpakarmy.gov.pk। ये पाकिस्तान आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट है। जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे तो आपके सामने ये पाकिस्तान आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन होकर आ जाएगी। आपने कहीं पे भी नहीं जाना, इधर बैठे रहना है। मतलब यहाँ पे जो थ्री डॉट्स हैं, किसी जगह पे भी क्लिक नहीं करना, आप इधर थोड़ी देर वेट करेंगे। आपने तकरीबन कोई 1 मिनट का वेट करना है। इस वेबसाइट पे आने के बाद ये थोड़ी सी लोड होगी और आपके पास अप्लाई करने का ऑप्शन आ जाएगा। देखें, आपको ऊपर भी शो हो रहा है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर मेडिकल कैडेट्स इज़ ओपन फ्राम 15 जून 2026 टू 14 जुलाई 26। आपको यहाँ पे भी ऑप्शन शो हो रहा होगा। थोड़ी देर आप वेट करेंगे, यहाँ पे आपके पास अप्लाई नो का ऑप्शन आ जाएगा। अब देखें, हमने थोड़ी देर यहाँ पे तकरीबन 1 मिनट का वेट किया और यहाँ पे अप्लाई का ऑप्शन आ गया। अब देखें, आपके सामने थ्री ऑप्शन शो हो रहे हैं। एक ज्वाइन पाकिस्तान आर्मी एज अ मेडिकल कैडेट, सेकंड है पीएमए की, इसकी रजिस्ट्रेशन क्लोज हो चुकी है, और ये सोल्जर की। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, अब अभी आपने अप्लाई नहीं करना, पहले आपने व्यू डिटेल्स, हमने ये चेक करनी है व्यू डिटेल्स। तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, आपके सामने ये शो हो जाएगा। सबसे पहले आपके पास है कोर्स प्री रेक्विजिट्स। अब देखिए, इसमें आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। आपकी जो एज है वो 17 to 21 ईयर्स होनी चाहिए। नवंबर, मतलब 1 नवंबर 2026 तक आपकी जो एज है वो 17 to 21 होनी चाहिए। उसके बाद आपका जो अनमेरिड होने चाहिए, और इसमें जो जेंडर है वो सिर्फ और सिर्फ मेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम हाइट आपकी ये है 162.5 सेंटीमीटर है। अगर यहाँ पे आपकी थोड़ी सी भी हाइट कम हुई तो आपको रिजेक्ट कर देंगे। फिजिकल में तो आपने इस पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना, ना ही वो करेंगे, कोई रिलैक्सेशन आपको वहाँ पे नहीं मिलेगी। और जो आपका वेट है एज पर बॉडी मैस इंडेक्स होना चाहिए। ये बॉडी मैस इंडेक्स मैं आपको बता दूंगा कि ये आपने कैसे चेक करना होता है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं कि एलिजिबिलिटी कंडीशन देखेंगे इसकी। ये आपने देख ली, ठीक है। अब हम आ जाते हैं रजिस्ट्रेशन पे। इसकी जो रजिस्ट्रेशन है June 15, 2026 टू July 14, 2026 ऑनलाइन अप्लाई है, ठीक है ना। और इसमें आप इसमें सैटरडे और संडे को भी अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी टाइम। लेकिन जो इसकी लास्ट डेट है वो 14 जुलाई है। इसके अलावा इसकी डेट एक्सटेंड कभी नहीं होगी, आपने ये ध्यान रखना है। उसके अलावा जो आपके इनिशियल टेस्ट स्टार्ट होंगे वो कब होंगे, July 20, 2026 टू August 19। मतलब 1 महीना ये टेस्ट चलते रहेंगे। जब तक आपकी लास्ट डेट एंड नहीं होती तब तक आपके टेस्ट स्टार्ट नहीं होंगे। फर्ज करें यहाँ पे जो लास्ट डेट है वो 14 जुलाई को एंड हो रही है, तो 1 वीक बाद आपके टेस्ट स्टार्ट हो जाएंगे, और उस 1 वीक के अंदर सबकी जो रोल नंबर स्लिप है वो आ जाएगी। अब इसमें नेशनैलिटी कौन सी है, इसमें आप ऑल ओवर पाकिस्तान से अप्लाई कर सकते हैं। इसमें कोई स्पेशल कोटा किसी के लिए भी नहीं होता। अब हम ये देखते हैं एलिजिबिलिटी कंडीशन। सबसे पहले आपकी एजुकेशन है एफएससी प्री मेडिकल विद मिनिमम 70% मार्क्स और ए लेवल होना चाहिए आपका, जिसमें बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री मिनिमम सी ग्रेड के साथ पास होनी चाहिए। अब आपकी जो एज की रिक्वायरमेंट है हमने पहले डिस्कस कर ली है। और अगर आपको रिलैक्सेशन चाहिए तो आपको, अगर आपकी जो एज है वो 3 मंथ कम है या 3 मंथ ज़्यादा है, तब भी आपको 3 मंथ की रिलैक्सेशन अपर एंड लोअर केसेज में मिलेगी। अब आपका जो एकेडमिक प्री रिक्विजिट्स हैं, आपका एफएससी प्री मेडिकल होना चाहिए। वो स्टूडेंट जो कि डिफरेंट एरियाज हैं पाकिस्तान के, जैसे वो बलूचिस्तान से हैं, वैसे सबके लिए 70% रिक्वायरमेंट है, आप देख सकते हैं।
लेकिन जो बलूचिस्तान है, सिंध से हैं, कुछ उनके एरिया से, नॉर्दर्न एरिया से, फाटा, नीलम वैली, वो 65 के साथ भी अप्लाई कर सकते हैं। तो उनके लिए 5% मार्क्स की रिलैक्सेशन है। उसके अलावा अगर जिन्होंने ओ लेवल या ए लेवल किया हुआ है तो उनको IBCC से वेरिफिकेशन भी करवानी होगी। ये उनके लिए जिन्होंने ओ लेवल या ए लेवल किया होता है, FSC स्टूडेंट के लिए नहीं है। अब हम आ जाते हैं होप सर्टिफिकेट। वो स्टूडेंट जिन्होंने FSC क्लियर कर लिया वो तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब जो जिन्होंने FSC के पार्ट 1 के एग्ज़ाम दिए हुए हैं 70% मार्क्स के साथ, वो कैसे अप्लाई करेंगे? अब मतलब उन्होंने पार्ट 1 का एग्ज़ाम दे दिया, अब सॉरी, पार्ट 1 का उनका रिजल्ट आ चुका है, उसमें 70% मार्क्स हैं। अब उन्होंने पार्ट 2 का एग्ज़ाम अभी दिया है, अब उनका रिजल्ट नहीं आया, तो वो क्या करेंगे? होप सर्टिफिकेट बनवाएंगे। अप्लाई जब वो करेंगे तो वहाँ पे रिजल्ट अवेटेड का ऑप्शन होगा, वहाँ पे वो क्लिक करेंगे और अपने पार्ट 1 FSC पार्ट 1 के मार्क्स उसमें एंटर करेंगे। अच्छा, ये है कि अब ये होप सर्टिफिकेट कहाँ से बनवाएंगे? आप अपने कॉलेज के प्रिंसिपल के पास जाएंगे, उसे कहेंगे कि मैंने आर्मी में अप्लाई करना है तो आप मुझे होप सर्टिफिकेट बना के दें। तो वो आपको होप सर्टिफिकेट बना के देंगे कि ये स्टूडेंट है, इसका नाम ये है, इसका ID कार्ड ये है और इसका सेशन ये है, हमारे कॉलेज में ये पढ़ता था और ये मिनिमम 70% मार्क्स लेगा अपने FSC पार्ट 2 एग्ज़ाम में। तो वो आपके कॉलेज के प्रिंसिपल आपको बना के देंगे और अपनी ऑफिशियल स्टैंप भी लगा के देंगे। तो जब आप टेस्ट, ये अभी आपके लिए टेस्ट अप्लाई करने के लिए रिक्वायरमेंट नहीं है, जब आप टेस्ट देने जाएंगे तो वो होप सर्टिफिकेट आपका लाजमी चेक करेंगे। जिनका FSC क्लियर है होल, उनके लिए ज़रूरत नहीं है। अब उनके लिए क्या रिक्वायरमेंट है जिनका जो होप सर्टिफिकेट पर अप्लाई करेंगे? सच कैंडिडेट्स मस्ट डिपॉजिट एन अटेस्टेड कॉपी ऑफ FSC पार्ट 2 सर्टिफिकेट मार्कशीट टू PA डायरेक्टोरेट। ये आपका एड्रेस है, PA डायरेक्टोरेट, PA3C GHQ रावलपिंडी। जब आपका रिजल्ट अनाउंस होगा तो विद इन 5 डेज़, अनाउंसमेंट के विद इन 5 डेज़ आपने वो जो रिज़ल्ट होगा उसको प्रिंट लेना होगा। प्रिंट लेने के बाद उसको 17 ग्रेड के ऑफिसर से उसको अटैच करवाना होगा और आप इस पते पे भेज देंगे। ये एड्रेस है आपका, PA डायरेक्टोरेट 3, PA3C GHQ रावलपिंडी, यहाँ पे आप भेज देंगे। अगर आप विद इन 5 डेज़ नहीं भेजेंगे तो आपकी जो सिलेक्शन है वो फर्दर नहीं होगी। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपने इसको लाजमी देखना है गौर से। इट इज़ मैंडेटरी फॉर कैंडिडेट्स टू अपेयर एंड पास फ्रेश नम्स MD-CAT 2026 फॉर एडमिशन इन आर्मी मेडिकल कॉलेज। अब अगर आप एज अ मेडिकल कैडेट अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप अपना फ्रेश नम्स MD-CAT में अप्लाई करें, उसमें अपेयर भी हों। जिन्होंने लास्ट ईयर 25 में नम्स में अपेयर हुए थे तो उनको चाहिए दोबारा वो अप्लाई करें, क्योंकि आप यहाँ पे मेंशन है पास फ्रेश नम्स MD-CAT, तो ये आपने माइंड में रखना है। पासिंग परसेंटेज क्राइटेरिया 55% मार्क्स होने चाहिए। अगर आपने अप्लाई किया है, MD नम्स में अप्लाई किया, तो मिनिमम मतलब आपका वो पास भी होना चाहिए। तो मिनिमम जो रिक्वायरमेंट्स है वो 55% आपके होने चाहिए मार्क्स। अच्छा, यहाँ पे लिखा हुआ है रजिस्ट्रेशन वेबसाइट विल बी ओपन फॉर अपलोडिंग। देखें, अभी तो आप AMC के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आपका जो पोर्टल है वो ओपन हो चुका है। जब आप क्या करेंगे, आपने इनिशियल टेस्ट क्लियर कर लिए, सारा कुछ हो गया, देन आप नम्स में अपेयर होंगे। जब आपका नम्स में अपेयर हो जाएंगे, उसके एक वीक बाद आपके क्या आता है, नम्स का रिजल्ट आता है। तो ये वेबसाइट अगेन ओपन होगी, ये वाली, ये आप देख सकते हैं www.joinpakarmy.gov.pk। ये वेबसाइट अगेन ओपन होगी। और क्यों ओपन होगी? कि आप अपना नम्स का रिजल्ट सबमिट करवा सकेंगे। पहले ऐसा होता था कि नम्स का रिजल्ट आपको GHQ भेजना होता था एड्रेस के थ्रू, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। इस बार आपका जो नम्स का रिजल्ट है, वेबसाइट ओपन होगी, वहाँ पे आप अपना AMC का रोल नंबर जो आपको मिलेगा, उसके बाद अपना ID कार्ड नंबर और अपने नम्स के जो परसेंटेज है या मार्क्स हैं वो आप इंटर करेंगे। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। इन एलिजिबिलिटी कंडीशन, इसमें कौन कौन से कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर सकते? वैसे कैंडिडेट जो कि ट्वाइस नॉट रिकमेंडेड हैं GHQ सिलेक्शन बोर्ड से, तो वो अप्लाई नहीं कर सकते। जो कि 2 बार ISSBC नॉट रिकमेंडेड हो चुके हैं वो भी नहीं कर सकते, और जो कि ट्वाइस नॉट रिकमेंडेड हैं GHQ सिलेक्शन बोर्ड से वो भी अप्लाई नहीं कर सकते। इसका मतलब अगर कोई ऐसा कैंडिडेट जो कि 2 बार स्क्रीन आउट हो चुके हैं GHQ सिलेक्शन बोर्ड से, तो वो इसमें अप्लाई नहीं कर सकता। अब ऐसे कैंडिडेट जो कि जिनका ISSB क्लियर हो जाता है, वो उनका फाइनल मेडिकल होता है, वो अनफिट हो जाते हैं, अपील परमानेंटली डिक्लेयर्ड अनफिट बाय अपील मेडिकल बोर्ड, तो वो भी इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। ऐसे कैंडिडेट जो कि ड्यू टू हेपेटाइटिस B और C की वजह से अनफिट हों, उसमें भी अप्लाई नहीं कर सकते। बाकी ये चीज़ें आपने इसको अच्छे से पढ़ लेना है। अब हम आ जाते हैं रजिस्ट्रेशन एंड प्रिलिमिनरी सिलेक्शन प्रोसीजर, कि जब आप इसमें कैसे कैसे अप्लाई करेंगे, आपकी क्या रूटीन होगी टेस्ट की। सबसे पहले आपने अप्लाई करना है, वो मैंने बता दिया है कि आप अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे, आप यहाँ से डायरेक्ट भी अप्लाई नाउ पे क्लिक कर सकते हैं, तो आपका अप्लाई स्टार्ट हो जाएगी। तो अप्लाई कैसे करते हैं A to Z डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा। अभी इस वीडियो में हम सिर्फ इसकी डिटेल्स देख रहे हैं।
इस ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है जिस पे हम आए हुए हैं, ठीक है। आपने इस पे अपने अप्लाई करनी है, और अप्लाई करने के बाद आपके 5 to 7 वर्किंग डेज, कहते हैं कि अप्लाई करने के एक हफ्ते बाद आपकी जो रोल नंबर स्लिप है वो आपको मिल जाएगी। लेकिन ये इतना 5 से 7 डेज में भी आ सकती है, किसी इसका 20 दिन 25 दिन भी लग जाते हैं, तो आपने टेंशन नहीं लेनी। आपके टेस्ट टेस्ट से पहले आपकी जो रोल नंबर स्लिप है वो आ जाएगी। तो आपने ज़रा से भी परेशान नहीं होना कि मुझे 10 दिन हो गए, 15 दिन 20 दिन हो गए, मेरी रोल नंबर स्लिप नहीं आ गई। वो आपकी आ जाएगी जब अगर आपका अप्लाई ठीक तरीके से हुआ है तो। अच्छा, ये यहाँ पे एक लिखा हुआ है फीस रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट, ये नेशनल बैंक जीएचक्यू ब्रांच यहाँ पे। तो ये क्या करना होगा, मैं आपको बताता हूँ। जब आपकी रोल नंबर स्लिप आएगी, रोल नंबर स्लिप के साथ आपका एक चालान भी होगा, जो कि नेशनल बैंक का एक चालान होगा। आपने उस चालान को प्रिंट लेना है, अपनी रोल नंबर स्लिप का भी प्रिंट लेना है, उसके बाद उस चालान का भी प्रिंट लेना है, जो कि 300 रुपये का होगा। तो आपने वो चालान का प्रिंट लेके सिर्फ और सिर्फ नेशनल बैंक, ब्रांच कोई भी हो सकती है लेकिन नेशनल बैंक में वहाँ पे जाना है, ठीक है। और आपके जो एरिया में कोई भी ब्रांच हो नेशनल बैंक की, तो सिर्फ नेशनल बैंक पे जाएंगे, वहाँ पे वो जो चालान है वो पे करेंगे, ठीक है। ये आप उसके अलावा कोई इजी पैसा, कोई जैज़ कैश किसी ऑनलाइन थ्रू एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। तो जब आप अपना चालान पे करेंगे तो वो आपको नेशनल बैंक की स्टैंप पे लगा देंगे, और उसको आपने अपने ध्यान से अपने पास संभाल के रखना है। जब आप टेस्ट देने जाएंगे तो अपनी रोल नंबर स्लिप भी लेके जाएंगे, साथ में डॉक्यूमेंट्स भी लेके जाएंगे, और उसके साथ साथ आप वो जो चालान होगा वो भी साथ लेके जाएंगे। जब आप अप्लाई कर लेंगे उसके बाद आपके रिटर्न इंटेलिजेंस टेस्ट होंगे। रिटर्न में इसलिए लिखा है क्योंकि ये कंप्यूटराइज टेस्ट होता है। अब इसके जो टेस्ट होंगे वो आपके जिस सेंटर को आप सिलेक्ट करेंगे, आर्मी सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट सेंटर AS&RC, जिसमें भी आप अप्लाई करेंगे उसी सेंटर में आपका टेस्ट होगा। अब इसका जो इंटेलिजेंस का इसका जो सिलेबस है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि आप कितने MCQs होते हैं, कौन सा पोर्शन होता है, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब आप अपना इनिशियल इंटेलिजेंस पोर्शन क्लियर कर लेते हैं तो उसी दिन आपका इनिशियल मेडिकल होगा, वो भी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें आपकी चेक की जाती हैं। देन आपका क्या होगा, फिजिकल टेस्ट होगा। फिजिकल टेस्ट जो है आपका एक दिन बाद भी हो सकता है, एक हफ्ते बाद भी हो सकता है, 2 हफ्ते बाद भी हो सकता है। वो डिफरेंट हर सेंटर के अकॉर्डिंग होता है। उन्होंने एक डेट सेलेक्ट की होती है कि इस डे को हम फिजिकल कंडक्ट करवाएंगे सबका एक साथ। तो अगर उनके पास ट्यूसडे का दिन होता है, तो अगर किसी ऐसा कैंडिडेट जिसका जो टेस्ट है वो मंडे को हुआ है तो नेक्स्ट डे उसी का फिजिकल भी हो जाएगा। तो अगर किसी का टेस्ट जो है कि वो फ्राइडे को हुआ है और उनका जो डे है फिजिकल का वो मंडे सॉरी ट्यूसडे है, तो उसके पास 3-4 दिन का टाइम मिल जाएगा। तो अब देखें, पहले इसमें जो रनिंग थी वो 1.6 किलोमीटर थी, पुशअप थे, सिटअप्स थे, उसके बाद पुलअप्स थे, जिसमें बहुत ज़्यादा कैंडिडेट फेल हो जाते थे। अब इसमें आपको रिलैक्सेशन बहुत ज़्यादा मिल गई है कि जो आपका 1 किलोमीटर रनिंग है 8 मिनट्स में, टाइम उतना है, लेकिन आपकी जो ये रनिंग है वो कम हो चुकी है। पुशअप्स आपके 15 रेपिटेशन है 2 मिनट्स में, और सिटअप्स जो है आपके 15 रेपिटेशन 2 मिनट्स में। इसके बाद आपका फर्दर सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा, जब आप अप्लाई कर लेंगे, आपके टेस्ट हो गए, सारा कुछ क्लियर हो गया, तो आपको अपने रिस्पेक्टिव AS&RC सेंटर से आपको क्या मिलेगा, एक फॉर्म मिलेगा। उस फॉर्म को, वो होता है ISSB फॉर्म तो नहीं होता, वो होता है इंटरव्यू फॉर्म, क्योंकि इसमें ISSB नहीं होता। अब वो जो इंटरव्यू फॉर्म होता है उसको आपने क्या करना होता है, आपने उस फॉर्म को फॉर्म होता है उसको आपने फिल करना होता है, उसके साथ अटैच्ड डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो आपने लगाने होते हैं। देन उनको आपने अटैच करवाना होता है। वो उस फॉर्म में मेंशन होगा कि आपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स, चेक लिस्ट देंगे वो आपको कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं और कितनी कॉपीज़ इनकी अटैच करवा के इसके साथ लगानी है। और पोस्टल आर्डर भी आपको लेना होगा पोस्ट ऑफिस से, 100 रुपये का हो गया तकरीबन। तो मैं आपको बताता हूँ, जब आप वो फॉर्म लेकर सबमिट अपने सेंटर में करवा देंगे उसके बाद आपकी छुट्टी। आप 2 महीने 2.5 महीने अपने घर रहेंगे, अपने इंटरव्यू की तैयारी करेंगे और अपना साइकोलॉजिकल पोर्शन जो होगा उसकी प्रिपरेशन करेंगे। अब तकरीबन अक्टूबर या नवंबर में जाके, अक्टूबर के लास्ट में जाके एक लिस्ट अपलोड होती है इसी वेबसाइट पे, वो भी आपको बता दिया जाएगा। एक लिस्ट अपलोड होगी, उसमें कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट होंगे। जो कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट होंगे, मतलब तकरीबन 30 का बैच होता है, एक दिन 2 दिन का आपका इंटरव्यू होगा। पहले दिन आपका जो डे 1 होगा उस पर आपका साइकोलॉजिकल टेस्ट होगा, आर्मी मेडिकल कॉलेज रावलपिंडी के अंदर। सेकंड डे आपका इंटरव्यू होगा, और 30 का बैच होता है, 30 स्टूडेंट का, 30 स्टूडेंट का बैच होता है। और वो हर दिन वो जाके एक दिन अपना पर्सनैलिटी टेस्ट देते हैं, और सेकंड डे आप वो अपना इंटरव्यू देते हैं। तो इस तरह ये तकरीबन प्रोसीजर जो है ये 1 महीने तक कंटिन्यूसली चलता रहता है। डेली बैचेज आते रहते हैं, उनके शॉर्ट लिस्टिंग भी उनके इंटरव्यू भी होते हैं। अब ऐसे कैंडिडेट जो कि इंटरव्यू में रिकमेंड हो जाते हैं, तो उनको एक मेडिकल का फॉर्म दिया जाता है कि आप अपने नियरेस्ट CMH में, वो वहाँ पे नाम लिख देते हैं कि आप अपने इस CMH में जाएंगे, वहाँ पे अपना जो मेडिकल है वो क्लियर करेंगे और फिट होंगे वहाँ से।
तो तकरीबन आपका जो मेडिकल है वो आपका 15 डेज़ तक चलता रहता है कंटिन्यूसली, क्योंकि इसमें आपके होल बॉडी टेस्ट होते हैं, तो डिफरेंट स्पेशलिस्ट के पास जाना पड़ता है, ब्रिगेडियर डॉक्टर्स, कर्नल डॉक्टर, तो वो आपको फुल असेस करते हैं। तो आपका जो वो 2 वीक्स तकरीबन आपका वो चलता रहता है। जब आप अपना वो फाइनल मेडिकल वहाँ से फिट हो जाते हैं, तो जो फॉर्म होता है वो आप कैंडिडेट ऑफिस में वहाँ पे सीएमएच में सबमिट करवा देते हैं, और वो सारे सीएमएच वाले फिर वो सारे फॉर्म जीएचक्यू भेज देते हैं। अब जीएचक्यू वाले क्या करते हैं, आपका जो इनिशियल से लेकर फाइनल मेडिकल तक जो कि आपकी परफॉर्मेंस रही है उस बेस पे आपका एक मेरिट बनता है, और उस मेरिट के बाद आपको कॉल लेटर रिसीव होते हैं, और ये जाके आपको तकरीबन दिसंबर के लास्ट में या जनवरी में जाके रिसीव होंगे। उसके बाद पहले ये होता था, चेंजिंग इसमें ये आई है कि पहले आप 110 सीट्स जो थी वो एम सॉरी 100 सीट्स जो थी वो एएमसी की थी, जो कि टॉप के स्टूडेंट होते थे, और बाकी 110 जो सीट्स थी वो किसी भी सीएमएच में आपका नाम आ सकता था। 4-5 सीएमएच है पाकिस्तान में जिनमें वो मेडिकल कैडेट का कोर्स करवाया जाता था। सीएमएच रावलपिंडी, सॉरी सीएमएच नहीं, रावलपिंडी नहीं है इसमें। इसमें आपका है सीएमएच लाहौर, सीएमएच मुल्तान, सीएमएच बहावलपुर, सीएमएच खारियाँ, और इसमें कराची था। तो ये डिफरेंट सीमें थे जहाँ जहाँ पे आपका ये कोर्स करवाया जाता था। अब 26 में 25 में लास्ट ईयर से चेंजिंग ये आई कि अब सारे मेडिकल कैडेट आर्मी मेडिकल कॉलेज के अंदर जाएंगे। जब आपको ज्वाइनिंग इंस्ट्रक्शन रिसीव हो जाती है उसके बाद आपको 5 ईयर एमबीबीएस करवाया जाता है, 4 ईयर बीडीएस करवाया जाता है। जब आप ये कंप्लीट कर लेते हैं तो आपकी 22 वीक्स की बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग होती है, बीएमटी, और जो कि आपकी पीएमए काबुल के अंदर होती है। जब वहाँ से आप पास आउट होते हैं तो आपको कैप्टन डॉक्टर का रैंक दिया जाता है। ये ए टू जेड डिटेल थी जो मैंने आपसे शेयर की है। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम देखेंगे कि इसका टेस्ट सिलेबस कैसे है, शॉर्ट लिस्टिंग किस बेस पे होती है, आपको इनिशियल में कितने मार्क्स देने चाहिए, सारी डिटेल्स नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। उसके बाद हम फिजिकल टेस्ट में क्या क्या होता है, मेडिकल टेस्ट में क्या क्या होता है, वो हम देखेंगे। अब आपको डॉक्यूमेंट्स कौन से रिक्वायर्ड हैं, ये डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, ये आपने यहाँ से पढ़ लेने हैं क्या क्या आपको रिक्वायर्ड है। लेकिन ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपने ओरिजिनल लेके जाने हैं। जब आप टेस्ट देने जाएंगे तो ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आप ओरिजिनल लेके जाएंगे। इसमें से आपका क्या हो सकता है, बे फॉर्म भी हो सकता है, या आपका एनआईसी भी हो सकता है, ये आप ओरिजिनल लेके जाएंगे। और एफएससी पार्ट 1 का रिजल्ट लेके जाएंगे। उसके साथ साथ आप अपना होप सर्टिफिकेट भी लेके जाएंगे जो कि कॉलेज के प्रिंसिपल से बनवाएंगे। इसमें ये मेंशन होना चाहिए कि आप 70% मिनिमम मार्क्स लेंगे, और आपने अपनी 3 से 4 पासपोर्ट साइज जो पिक्स हैं वो भी लेके जानी है, फोटोग्राफ्स 3 से 4, क्योंकि वो आपको जो स्लिप है वहाँ पे भी लगती है। उसके बाद आपके मेडिकल फॉर्म पे, फिजिकल फॉर्म पे वो सारी आपकी पिक्स लगती हैं, तो ये आपने लाजमी लेके जानी है। अगर आपने एफएससी कंप्लीट कर लिया तो आपके पास ओरिजिनल डीएमसी होनी चाहिए, वो रिक्वायर्ड होती है। अब एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या है, ऐसे कैंडिडेट जो कि सिलेक्ट हो जाते हैं आर्मी मेडिकल कॉलेज के अंदर, तो ये तो लास्ट के स्टेप्स हैं, ये हम देख लेंगे। तो उनको एक बॉन्ड साइन करना होता है कि मैं आर्मी मेडिकल कॉलेज के अंदर आ रहा हूँ, और जब मैं पास आउट हो जाऊँगा तो मिनिमम मैं 30 ईयर्स पाकिस्तान आर्मी को सर्व करूँगा। क्योंकि वो आपको बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ देते हैं, आपको खाकी यूनिफॉर्म मिलती है, आपको मेस मिलता है फ्री, हॉस्टल मिलता है, और आपको मंथली स्टाइपेंड मिलता है अच्छा खासा। तो इसलिए आपको बॉन्ड साइन करना होता है कि आपने मिनिमम 13 ईयर्स पाकिस्तान आर्मी को सर्व करना है। और लास्ट में एक डिक्लेरेशन फॉर्म है, इसके बताता हूँ। यहाँ ये आपने डिक्लेरेशन फॉर्म पे क्लिक करना है, यहाँ से इसको डाउनलोड कर लेना है, ठीक है ना। ये डाउनलोड करके अपने पास रख दें, इसकी अभी कोई ज़रूरत नहीं है। जब आप अपना इनिशियल टेस्ट क्लियर कर लेंगे उसके बाद इसको आपने क्या करना है, डाउनलोड करके इसका प्रिंट आउट लेके रख दें अपने पास, ठीक है ना। जब आपका इनिशियल टेस्ट क्लियर हो जाएंगे तब ये डिक्लेरेशन फॉर्म आप जो प्रिंट तो आपके पास होगा उसको आप फिल करके अपने सेंटर में जमा करवाएंगे, ठीक है। तो होप्स हो कि आपको सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। आज सिर्फ हमने इसकी डिटेल्स देखी हैं कि आपने कैसे कैसे वेबसाइट को ओपन करना है। और क्योंकि बहुत ज़्यादा इश्यूज आ रहे थे, स्टूडेंट कह रहे थे कि हम वेबसाइट कोई पता नहीं गलत वेबसाइट ओपन कर रहे थे, कोई कह रहे थे कि अभी रिजल्ट अवेटिंग स्टूडेंट अप्लाई नहीं कर सकते, कोई इसमें समझ नहीं आती। तो मैंने आपको स्टार्ट से बताया है कि आप कैसे गूगल क्रोम ओपन करेंगे, वहाँ पे कैसे अप्लाई करेंगे, और ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू कैसे उसको ओपन करेंगे। उसके बाद इसकी जो डिटेल्स थी हमने सारी ए टू जी सारी देखी हैं कि आपके टेस्ट कब स्टार्ट होंगे। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इसका जो सिलेबस है वो डिस्कस करेंगे कि सिलेबस में कोई चेंजिंग आई है नहीं आई, और आपके जो टेस्ट हैं वो कब स्टार्ट होंगे, आपको कब अप्लाई करना चाहिए, सारी चीज़ें। और आपका जो फिजिकल टेस्ट है और मेडिकल टेस्ट है, अगर आपको कोई इश्यूज़ हैं तो आप इसमें ना अप्लाई करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।